मालदीव्स इंडियन ओशन के बीचों बीच बसा हुआ एक द्वीपीय देश पिछले 2 दशकों से जो वर्ल्ड का टॉप हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक बन चुका है। अप्रतिम व्हाइट सैंड बीचेस, थाउजेंड्स ऑफ विलास एंड एज बॉलीवुड से समंदर में नहाकर नमकीन हुई अर्धनंगी अप्सराओं की वायरल फोटोज। लेकिन मालदीव्स की एक ऐसी डर्टी और डार्क साइड भी है जिसे सोशल मीडिया के इस फेक ग्लैमर से व्हाइट वॉश करके जानबूझकर आपसे छुपा दिया जाता है। स्टे ट्यून्ड। जहां की नई सरकार इन दिनों चीन प्रेम में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो अपने सबसे बड़े मददगार पड़ोसी भारत के खिलाफ ही काम कर रही है। Strong action. Maldivian government has suspended 3 ministers. Ministers Mariam Shiona, Malsha and Hassan Zihan, and this is over the derogatory remarks which have been made on the Indian Prime Minister. आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। मालदीव्स कंट्री में टोटल 1190 आइलैंड्स हैं। इनमें से बहुत से आइलैंड सुनसान और अविकसित पड़े हैं। इन आइलैंड्स का यूज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग के लिए किया जाता है और बहुत से पॉलिटिशियंस का ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। यहाँ पर अदर कंट्री से लड़कियों को मालदीव्स की चकाचौंध भरी फेक रिच लाइफ दिखाकर सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप अल जजीरा के इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री को भी देख सकते हो। दोस्तों, कहने को तो मालदीव एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अपोजिशन को दबाने के लिए यहाँ पर कई बार अलोकतांत्रिक तरीकों का भी यूज किया जाता है। कई बार देखने को मिला कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो अपोजिशन लीडर्स को इंटीमिडेट किया गया, उन पे सेंसरशिप लगा दी गई और यहाँ तक कि उन्हें जेल में भी डाल दिया गया और जेल में उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अपोजिशन की वॉइस को दबाने के लिए जुडिशरी का भी मिसयूज किया गया। एक जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे रातों रात गायब कर दिया गया। मालदीव्स में होने वाले करप्शन की कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है अब्दुल गायूम। जब ये पॉलिटिक्स में एंटर करा था तो इसके पास बस एक साइकिल थी और कुछ ही सालों में ये एक बिलियनियर बन गया। इसका मालदीव्स की इकोनॉमी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा ऐसी कंट्री में क्यों लगाना चाहेगा जहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और करप्शन का इतना ज्यादा रिस्क हो। फिर भी इतना इन्वेस्टमेंट मालदीव्स को इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसके बारे में एक डार्क ट्रुथ हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। मालदीव्स क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को लेकर सबसे ज्यादा वल्नरेबल देशों में से एक है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण इसके कई लो लाइंग आइलैंड्स तेजी से डूबते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मालदीव्स का 80% भाग समुद्र में डूब जाएगा। कंट्री की सराउंडिंग कोरल रीफ्स पॉल्यूशन और समुद्र में छोड़े जाने वाले गर्म पानी के कारण तेजी से डैमेज हो रही है। इतनी बर्बाद स्थिति के बावजूद यहाँ की करप्ट गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। उल्टा और ज्यादा रिजॉर्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। समुद्र के पानी को मीठा बनाने की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। मालदीव्स का सारा कचरा और प्लास्टिक वेस्ट लग्जरी रिजॉर्ट से 7 किलोमीटर दूर फेंका जाता है। यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा फेंका जाता है कि लिटरली कचरे का एक आइलैंड ही बन चुका है जिसका नाम है थिलाफुसी आइलैंड। यहाँ पर रोज 400 टन कूड़ा फेंका जाता है। इनसे निकलने वाली पॉल्यूटेड गैसेस के कारण यहाँ के लोकल्स को सांस लेने की भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मालदीव्स के जो चमचमाते रिजॉर्ट्स आप देखते हो उनमें से कुछ को समुद्री एरिया को गैर कानूनी तरीके से रिक्लेम करके बनाया गया है। ऐसा करने से न केवल इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ता है बल्कि जो गरीब लोग अपने जीवन यापन के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं, वो भी इसका शिकार बनते हैं। बाहर से मालदीव्स भले ही स्वर्ग सा लगता हो पर रियलिटी बहुत ही ज्यादा दुखद है। कैपिटल सिटी माले बहुत ही सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा घनत्व वाले शहरों में से एक है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों को साफ पानी, बिजली और घर के लिए भी रोज बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इतिहास में एक वक्त पर मालदीव्स दास व्यापार का हब हुआ करता था। अफ्रीका से हजारों लोगों को पकड़कर उनसे मालदीव्स में स्लेवरी का काम करवाया जाता था। दास्ता का ये खौफनाक मंजर यहाँ की कुछ लोकल कम्युनिटीज में आज भी मौजूद है। इन लग्जरियस रिजॉर्ट्स में काम करने वाले कई वर्कर्स के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इन वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन, बहुत कम वेतन और पुअर लिविंग कंडीशंस में भी गधों की तरह काम करवाया जाता है। मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट को कई बार रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, स्पेशली क्रिश्चियन और इजराइल जैसी जूस कंट्री से आने वाले लोग। हिंदुओं के खिलाफ तो यहाँ की सरकार के मंत्रियों तक की सोच इतनी घटिया और वाहियात है जिसकी कोई हद नहीं है। और ऐसा नहीं कि बस कुछ लोग ही रेसिस्ट है। यहाँ पर वहाँ के नॉर्मल पब्लिक की भी सोच इस बात से पता चलती है कि जिस पार्टी का मेन मुद्दा था इंडिया आउट, मतलब 70 अनआर्म्ड इंडियन आर्मी के जवानों को बाहर निकालना, लोगों ने गरीबी और इन्वायरमेंट जैसी भीषण समस्याओं को इग्नोर करके उस पार्टी को एज ए गवर्नमेंट चुना। यह भाई साहब उसी इंडिया को बाहर निकालने की बात कर रहे थे जिसने आज तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स मालदीव की हेल्थ में खर्च किए। मालदीव को पानी दिया, खाना दिया और पैसे तक दिए। कोविड के टाइम सबसे पहले वैक्सीन भेजी और जिस टाइम पे मालदीव की सरकार का तख्ता पलट होने वाला था, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजकर ऑपरेशन कैक्टस में इनकी सरकार को बचाया। लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अकेले भारत से जाते हैं और इसके पीछे बॉलीवुड के कुछ छपरी सेलिब्रिटीज का बहुत ही बड़ा योगदान है।
2019 में मालदीव की गवर्नमेंट एक ऐसी योजना लाई जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले बॉलीवुड एक्टर्स को वहाँ के 5 स्टार रिजॉर्ट्स में फ्री स्टेज का ऑफर था। और भी बड़ी फॉलोइंग वाले सेलिब्रिटी को तो मालदीव में फोटो शूट करवाने के और उसे इंडिया में प्रमोट करने के करोड़ों रुपए पे करे जाते हैं। मालदीव में हुए कुछ स्टिंग ऑपरेशंस में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के संबंध इस्लामिक आतंकी संगठन ISI से भी जुड़ते सामने आए। चाइना वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे लोन बांट रहा है। उसने वहाँ की करंट गवर्नमेंट और इकोनॉमी को अपने वश में कर रखा है और मुझे तो ये रास्ता कुछ पाकिस्तान जैसा नजर आता है। ड्रग्स और हेरोइन कंजप्शन में मालदीव दुनिया में टॉप में आता है। ड्रग्स व्यापार शक्तिशाली आपराधिक संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनमें से कुछ के गवर्नमेंट के साथ भी लिंक मिले हुए हैं। कहने को तो मालदीव लग्जरियस ट्रैवल डेस्टिनेशन है, लेकिन आज भी यहाँ ज्यादातर स्थानीय लोग भारी गरीबी में जीते हैं। मालदीव दुनिया के सबसे ज्यादा आय में असमानता वाले देशों में से एक है, जहाँ पर अमीर और गरीब के बीच भयानक गहरी खाई है। लोकल फिशिंग विलेजेस को कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ता है। ओवर फिशिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो गरीब लोगों की आजीविका को भारी तरीके से प्रभावित करती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जिससे ये सच्चाई और भी लोगों को पता चले। मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर आप अपनी राय मुझे जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।